अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई सीन ये है, कल सुबह है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच। तो उस मैच पे हम बात नहीं करेंगे आज, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरी वो पोस्ट करेंगे। लेकिन अभी जो इस वीडियो पे जो हम ख़ास तौर पर मौजूद हैं, वो हम मौजूद हैं कुछ आज कल और परसों में होने वाले कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसने इस वर्ल्ड कप से हटा के पूरा पूरा फोकस हमारा भी और बाकी सब क्रिकेट फैंस का भी इन फजूलियात के ऊपर कर दिया। मतलब जब पॉलिटिक्स इंटर होती है मतलब खेल में, तो फिर ये रिजल्ट्स आते हैं। पॉलिटिशियंस जब इंटर होते हैं खेल में, तो फिर यही रिजल्ट्स आते हैं जो कि हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स के हैं। तो कुछ पॉइंट्स हमने गैदर किए हैं जिस पे साथ में बात करेंगे अभी। तो साथ भी पहले तो अस्सलाम वालेकुम। तो पहले मैं सोचा था पहले पॉइंट्स हम बता दें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, देन फिर हम वन बाय वन उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमने लिखा है ना, वो लिखा है मतलब एक्सपोजिंग पीसीबी। मतलब कुछ जो काम होते करते आ रहे हैं पीसीबी वाले पिछले कुछ टाइम से, जिसके अंदर मतलब प्लेयर्स की सैलरी उन्होंने रोकी हुई है, तकरीबन 5 महीने ऐसी एक रिपोर्ट आई है। दूसरा, अचानक जो मीडिया मैनेजर था हमारा, जिसका ताल्लुक पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड से था, अशान इफ्तिखार, उनको अचानक चेंज कर दिया है। उसके अलावा जो लास्ट ईयर जब पीएसएल चल रहा था, उस टाइम पे बड़ी बात हुई थी रिजवान की तरफ से, बाबर की तरफ से, कि जो जुए वाली जितनी भी कंपनीज हैं, इनका हम नामो निशान अपने पास नहीं रखना चाह रहे, जो कि एक इस्लामिक वैल्यूज़ को उनकी दिखा रही थी, तो वो नहीं करना चाह रहा था। पीसीबी उसके ऊपर पीसीबी नहीं, फ्रेंचाइज उसके ऊपर बहुत ज़ोर दे रही है, तो उसको हम कवर करेंगे। उसके अलावा एक बात जो चल रही है, वो चल रही है कि कैप्टन की कॉल नहीं उठा रहे हैं चेयरमैन साहब, मतलब ज़का अशरफ साहब, हमारे कैप्टन बाबर आजम की कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इन सबसे जो बड़ी न्यूज़ है ना, और जिसने आज पूरे मीडिया को हिला के रखा है पाकिस्तान के, शाहिद आफरीदी से लेकर वसीम अकरम, शोएब मलिक और जितने भी जर्नलिस्ट हैं इवन या प्लेयर्स हैं, सब ने इसकी मुखालफत की है। वो है बाबर आजम के लीक मैसेजेस। मतलब ऐसा सिनेरियो हुआ कि जो पीसीबी के सीईओ हैं जनाब सलमान साहब, उन्होंने बाबर से ये बात पूछी कि भाई क्या सीन है ये, मतलब ये जो सर्कुलेट कर रही है न्यूज़, क्या तुमने कॉल वॉल की है कोई? तो बाबर ने कहा कि बाबर ने अगेन बहुत ज़्यादा तमीज़ से अस्सलाम वालेकुम सर, और सीन ये कि मैंने तो कोई कॉल नहीं की है, और उन्होंने बोल दिया ओके थैंक्स। अभी इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बात ये कि हमारे मुल्क के लोगों में ना एथिक्स नहीं है। मतलब कोई राह चलता बंदा नहीं है वो, कि जिसके हमने मैसेज उठा के डायरेक्ट पोस्ट कर दिए, जबकि वो भी गुनाह है। अगर मैं साथ में आपके मैसेज एक्सपोज कर रहा हूँ या आप मेरे मैसेज एक्सपोज कर रहे हो कहीं पे स्क्रीनशॉट लिख करके, तो वो एक गलत चीज़ है। तो ये इतने बड़े लेवल के ऊपर शोएब जट बैठे हैं, वसीम बदामी बैठे हैं। वसीम बदामी की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत नाइस बंदा है, बहुत हम्बल बंदा है, लेकिन इस हरकत के बाद ना वसीम बदामी का जो लेवल था वो यहाँ से यहाँ आ गया पाकिस्तान की जर्नलिज्म में भी, सहाफ़ियों में भी, और मतलब और एक बंदा जिसका नाम तो आजकल जो है वो क्या नाम है पता नहीं, उसको तो कोई जानता भी नहीं, लो जर्नलिस्ट है, शोएब जट नाम का एक बंदा है। वो तो खैर रमीज़ आजा के रिजीम में भी बैन था, और जो है वो अब से शुरू हुआ है। लिफाफा जर्नलिस्ट का एक बहुत बड़ा नाम है वो, और जो है वो नहायत ही घटिया तरीन इंसान है वो। तो उसको भी हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। हाँ, तो बस वरना स्टार्ट जो है हॉट टॉपिक चल रहा है वो आज के पूरे दिन में यही चल रहा है। तो भाई इसके ऊपर अपनी राय दे दें, क्या ये ऐसा होना चाहिए? क्या जैसे मतलब स्टार्ट ये चीज़ हुई थी राशिद लतीफ़ के स्टेटमेंट से। राशिद लतीफ़ ने PTV पे बैठ के स्टेटमेंट, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि भाई प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, और जिसकी वजह से क्या नाम है प्लेयर्स की मेंटली भी परेशान है, वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हैं। और राशिद लतीफ़ जैसा बंदा झूठ तो नहीं बोल सकता ना, मतलब इतने बड़े उस पर बैठ के। लेकिन बाबर आजम के मैसेज से ये बात बिल्कुल डिनाई हो जाती है कि वो चेयरमैन साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। तो या तो बाबर आजम ये बात डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, क्या सीन है? मतलब या तो ये फेक स्क्रीनशॉट है, या तो नहीं, फेक तो नहीं है ये। अगर ये फेक होता तो अभी तक किसी ना किसी की पीसीबी से प्रेस रिलीज आ जाती। नहीं पीसीबी ने एक जो है वो डमी कोई इन्होंने वो बनाई है, अभी कोई 5 चुटनी बेंच बनाई है, जो कि इस चीज़ को जो है वो उन्होंने बोला है कि हम इनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन आपको पता है कि हमारे वहाँ जो बेंचेस बनती है वो सारी जो है वो झूठी होती हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो या चाहे क्रिकेट में हो। ये जो गेम है ना, ये झूठा गेम नहीं, मतलब ये स्क्रीन शॉट है, ये झूठा नहीं है, नहीं तो ये बाहर टीवी चैनल की जीनत ना बना हुआ होता ऐसा ही इस तरीके से। ये तो ये फेक तो नहीं है यार, पे फेक स्क्रीन शॉट, लेकिन फिर भी एक बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान है हमारी, मतलब अच्छा इस जो मतलब कल रात को ये प्रोग्राम ऑन एयर हुए, और परसों दिन में या कल शाम में मैंने एक इंटरव्यू देखा था ज़का अशरफ और शोएब जट का। तो मुझे ऐसा लग रहा है, या मैंने कुछ लोगों की वीडियोस भी देखी हैं आज पूरे दिन में, कुछ न्यूज़ भी सुनी है, तो उससे ये लग रहा है कि यार सीन पता है क्या है? सीन ये कि ये गए थे इंटरव्यू देने, इंटरव्यू देने के बाद ना शोएब जट ने इनको बोला कि यार ऐसे क्या सीन है कि आप कॉल्स नहीं उठा रहे। तो चेयरमैन साहब, जिनकी उम्र तकरीबन 75 साल है,
तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये देखें आप, ये कल तो सलमान की बात हुई है, बाबर आजम तो कुछ, बाबर आजम तो कोई कॉल नहीं की ऐसे। तो ये वहाँ से उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया। और अच्छा, इस पूरे मामले में ना जो खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा अज़हर अली को। अज़हर अली ने लाइव प्रोग्राम में ये बात बोली है, हिम्मत रखी। अच्छा, उस सेट पे बासिल अली मौजूद थे, उस सेट पे खुद शुएब जट मौजूद था, उस सेट पे आदि था, और भी वो 3-4 लोग और थे, वसीम बदामी खुद मौजूद था। लेकिन जो अज़हर अली ने गेम किया ना कि भाई ये गलत है, एटलीस्ट उस बंदे ने आवाज़, कामरान अकमल मौजूद थे उस सेट के ऊपर, उन सब की आवाज़ नहीं निकली। तो अज़हर अली ने मतलब ऐसे भी पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए कि आप वहाँ बैठ के अपने प्लेयर को, अपने कैप्टन को डिफेंड करो, जो कि आपके मुल्क की आवाम है, मुल्क की आवाम की आवाज़ है। बिल्कुल ऐसा ही। अब देखें ना आप, पिछले जो है वो कितना ज़्यादा चेंज आया हुआ है क्रिकेट में। एक तो ये कि प्लेयर देखें, प्लेयर की आप लोग ये बोलेंगे यार सैलरीज इतनी ज़्यादा है, लेकिन सैलरीज जितनी भी हो, लेकिन उसको टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जब कोई भी एक बंदा हो, लेकिन उसको आसपास के जब लोग टॉक्सिक होते हैं ना, तो फिर उसकी मेंटालिटी जो है ना वो इंसान की जो है ना वो सही काम नहीं करती है। तो अब आप खुद देखें, एक बंदा है जो 5 मंथ से, पिछले 5 महीने से सैलरीज का इशू आ रहा है। फिर ये कि हर थोड़ी देर बाद जैसे कपड़े बदलने उस तरीके का, तो हमारे पास जो है वो चेयरमैन चेंज होते हैं। आज इसकी हुकूमत है, कल उसकी हुकूमत है, चेयरमैन चेंज हो रहे हैं। पॉलिटिक्स आ गई ना, पॉलिटिक्स जब पीसीबी में घुस गई है तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो मतलब यही सिनेरियो रहा, बैटिंग कंपनीज के ऊपर आए थे, मूव कर जाते हैं। तो जब रिजवान ने और बाबर ने और बाकी प्लेयर्स ने पहनने से मना किया था, उस टाइम सेठी साहब नए अपॉइंट हुए थे रमीज़ राजा की जगह। जी, तो उन्होंने आके ये बात बोली कि भाई हमें तो कुछ पता नहीं है, हम आए तो एक मॉडल बना मिला, हमने तो काम किया, अब हम अगले साल इन चीज़ों को बैन करेंगे। अब अगला साल ये आया तो फ्रेंचाइजेस जोर लगा दें कि नहीं भाई, फ्रेंचाइज को पता है कि इनको सैलरीज नहीं मिली, प्लेयर्स मजबूर होंगे, बिजनेस हमारा चमकेगा, स्पॉन्सर से पैसे हमने पकड़ने, बैटिंग कंपनी, तो हमने कही मतलब बिजनेस, मतलब क्रिकेट से हटा के आपने बिजनेस मॉडल पे लगा दिया। और क्योंकि देखिए रिजवान और बाबर की जो है वो एक यूएई में भी जो लीग चल रही है, उनसे भी उनका जो है वो 3-4 करोड़ का मुआहदा जो है वो कैंसिल हुआ है तकरीबन, वो भी इसी बैटिंग की वजह से हुआ है। तो बैटिंग कंपनीज जो है ना वो बिल्कुल नहीं चाहती कि जो है ना बाबर आजम इस टीम के कैप्टन रहे। इसी वजह से देखें आप, जो है ना वो सारी जो है ना उनको गिराने की साजिशें करे जा रहे हैं सब लोग आपस में, सब मिलके। और अभी आप देखें, एक मीडिया मैनेजर हमारे जो है वो मीडिया मैनेजर थे हमारे एहसान इफ्तिखार साहब, बिल्कुल सही जा रहे थे, लेकिन उसकी जगह जो है वो पीसीबी ने रातों रात जो है वो अपना मीडिया मैनेजर भेजा, क्योंकि उनको अंदर की बातें पता नहीं चल रही थी, ड्रेसिंग रूम की बातें पता नहीं चल रही थी उनको। उन्होंने अपना मीडिया मैनेजर भेजा, उमर फारूक कौलसन साहब। आप जो उमर फारूक कौलसन साहब है, उनका तो आपने आप कुछ दिन पहले एशिया कप में आपको एक मिला होगा, अगर आपने न्यूज़ देखी होगी या कुछ आपने, कि वो लोग जो है वो कसीनो में पकड़े गए, कसीनो में पाए गए। तो भाई आप एक मीडिया मैनेजर होते तो आप कसीनो में क्या कर रहे हो, वो भी पाकिस्तान का जब मैच चल रहे हैं उस वक्त आप क्या करो, क्या वहाँ पे घूमने फिरने गए हो? तो ये क्या मतलब, ये गेम क्या है? इफ्तिखार का सीन ये था कि वो काफ़ी टाइम से ना पीएसएल की डिफरेंट टीम्स के साथ भी मौजूद थे, बिल्कुल ये भी हो रही थी, सबको ऐसा चल रहा था, और अचानक से क्या नाम है आपने उनको चेंज कर दिया। मतलब ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो मैच नहीं है, मतलब हमारा माइंड बिल्कुल वर्ल्ड कप से डाइवर्ट होकर इन फजूलियात के अंदर आ गया, फजूलियात के अंदर आ गया, ऐसा ही है। अब सब जो है ना वो अब माना ही, देखिए हर चीज़ से जो है वो प्लेयर्स होता है। आपको जो भी ये तजुर्बा, आपको जो भी बोलना था आप वर्ल्ड कप के बाद बोलते, आपको कोई भी डिसीजन लेना था आप वर्ल्ड कप के बाद बोलते, लेकिन जो है ना आपको अगर कैप्टन नहीं रखना था बाबर आजम को, तो आप जो है वो हटा देते उनको लाके। लेकिन ज़का अशरफ साहब ये आपसे जो है ना ये नहायत ही जो है ना वो बिलो, आप अपनी जो है ना वो बिल्कुल एक गिरी हुई हरकत जो है ना पीसीबी जो है ना वो कर रहा है। गिरी हुई हरकत नहीं है, उनके साथ हुआ ही है ना, मतलब वो मतलब जिस तरीके से पॉलिटिकली अपॉइंट हो गए रातों रात, जरदारी साहब के वो चाहिए हैं इस उम्र में, वो आके मतलब पीसीबी संभाल लें, इस टाइम पे चाहिए उनको अपने मतलब पोतों को और नवासों को संभालें, वो आगे पीसीबी संभाल ले। मतलब अच्छा खासा हमारे रमीज़ राजा साहब थे, सब सही हो रहा था, क्रिकेट अच्छी पहुंची भी थी, लेकिन नहीं, उनको जो है वो चीज़ें चेंज। भाई गेम सिंपल है ना, जिसकी हुकूमत आएगी वो बंदा लेकर आएगा। रमीज़ राजा गया, मतलब अभी बात तरीका मैं कल इंटरव्यू सुना था, रमीज़ राजा ने ये बात बोली थी कि जब पाकिस्तान 2022 में वर्ल्ड कप फाइनल हारा था ना, तो रमीज़ राजा ऑन ग्राउंड मौजूद था, वहाँ प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए, गले लगाने के लिए, ऐसा ही है, उससे हौसला देने के लिए। और यहाँ हम इंडिया से आ रहे हैं, वो तो भाई कुछ पता ही नहीं है चेयरमैन साहब, तो मुझे तो लगा मतलब वो बहुत बचकाना बात है कि उनके जाने की वजह से हम लोग मैच हार गए। हम तो शायद मैच ही फाइट कर लेते, हम वैसे भी हार जाते, लेकिन हम फाइट तो करके हारते। बहरहाल सबसे गिरी हुई हरकत जो है ये जो है वो हमारे न्यूज़ चैनल ने करी है, जो आजकल बहुत मशहूर हुए हैं, जिसके अंदर 2-3 नाम वसीम बदामी और जो है वसीम बदामी से इस हरकत की उम्मीद थी नहीं वैसे, मतलब एक बहुत सेंसिबल और बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, और शुएब जट की देखिए, शुएब जट से तो आप जितनी गिरी हुई हरकत की तवक्को करें वो आप करें, वो तो कोई नई बात नहीं है।
बात ना सरफराज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत मशहूर है आजकल, मीम्स में चल रही है, मीम्स कह रहा हूँ आजकल, एक एस्थेटिक वीडियोज़ में चल रही है वो। ये सरफराज कहता है यार ये पर्सनल नहीं होना चाहिए। तो वो शुएब जट ना वो ये समझते हैं कि मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, लेकिन वो सहाफ़त नहीं कर रहे, वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे, वो पर्सनल हो रहे हैं बाबर बिल्कुल पर्सनल हो रहे हैं। और मतलब इससे ज़्यादा पर्सनल क्या होंगे कि उन्होंने पर्सनल चैट लीक कर दी उसकी। और वो एक ऐसा जर्नलिस्ट है कि अगर आप उसको किसी एक नॉर्मल फ़ैन के सामने बिठा देंगे ना तो उसको क्रिकेट की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी जितनी जो एक आम फ़ैन को होगी, जो एक अच्छे पैट्रियोटिक फ़ैन को। ज़का अशरफ साहब जो है ना उनका सीन ये है कि वो मतलब उनको इतना सपोर्ट नहीं है कि वर्ल्ड कप खत्म जाए, उन्होंने सरफराज और दानी को बुला दिया, भाई हम सब सरफराज सपोर्टर हैं। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले मैं चाह रहा था कि यार सरफराज कैप्टन ना हो, ऑब्वियसली उसने कुछ नहीं करा पिछले साल में, उसकी जगह ही नहीं बनी, ऐसा ही है, टीम के साथ जाए कम से कम। लेकिन इसका हर मतलब नहीं कि आपकी टीम इतना इंपॉर्टेंट मैच साउथ अफ्रीका वाला मैच खेल रही है, मतलब जो वीडियो आई है उसमें भी पीछे एलईडी के ऊपर साउथ अफ्रीका वाला मैच चल रहा है, बाबर ही बैटिंग कर रहा है, और क्या में उस टाइम पर उन्होंने प्लेयर्स को बुलाया हुआ दावत में, मतलब मीटिंग करने के लिए। तो ये सब वो बातें जो आपको सीधे तरीके से ना मतलब इन फ्यूचर हमारी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है या उसके आगे डिफरेंट टूर्स या डिफरेंट प्लान्स हैं, सब डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको तो इस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए। आपकी अगली टीम जो है वो अगले मैच सीरीज़ जो है आपकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले मैचेस जो आपके अवे वो भी ऑस्ट्रेलिया से, तो आपको तो अपने कैप्टन को सपोर्ट करना चाहिए। अभी आप जिस चीज़ को भी आप जिस बंदे को भी कैप्टन बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता है हमारे पास रिकॉर्ड कितना अच्छा रहा है माशाल्लाह से, हर कैप्टन ही क्लीन स्वीप जो है वो कैप्टन ही फ्लॉप, हाँ बिल्कुल क्लीन स्वीप वो कराएं। तो ये चीज़ें जो है ना आपको सोचनी पड़ेंगी कि आप आइंदा क्या करेंगे। आप जिस बंदे को भी कैप्टन बनाएंगे उसका कैरियर अगली सीरीज़ में ख़त्म हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि नहीं बाबर ही सही था। तो ये नहीं तो सरफराज को मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है आप बाबर कर रहे हो, बाबर तो श्रीलंका वाली सीरीज़ जीत कर आए 2-0, तहस में सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बली का बकरा मुझे लग रहा है कि बाबर को बना रहे हो, थोड़ा टाइम बाद सरफराज को बना रहे हो, सरफराज को बनाएंगे, हर जगह यही होता है। बहरहाल ये सारे पॉइंट्स हमारे थे जो कि आपने इसको हमने इन पॉइंट्स को एक्सपोज करा, मतलब करने की कोशिश की है। अगर हम इसमें गलत है तो आप प्लीज़ अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, बताएं हमें कि कहाँ पे हम गलत हैं और कहाँ पे पीसीबी वाले गलत हैं। तो आस्क दी पवेलियन पे भी हम इसको टैग करेंगे वीडियो को कि शायद वो लोग कोई सुने और हमारी बातों का जवाब दीजिए। हमें तो जवाब नहीं मिल रहे हैं, हम तो एक नॉर्मल क्रिकेट फ़ैन हैं जो क्रिकेट को मतलब बचपन से फॉलो करते हुए आ रहे हैं और हार रहे हैं जीत रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है इस पैशन के आगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान कल वाला मैच बांग्लादेश जीत जाए। अल्लाह हाफ़िज़।